हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकाल लीजिए हिंदी व्याकरण की बुक, वही पढ़ा रहे थे ना आपको। इसी को पढ़ा रहे थे बेटा आप लोगों को, गौरव, राधिका। यस मैम। चलिए, तो इसमें क्या पढ़ाए थे, यहाँ कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? उत्पत्ति वाला हो गया था, हम लोग को रचना वाला, रचना वाला चलिए पढ़ाते हैं आपको। स्टार्ट करें। देखो अभी हम लोग ने उत्पत्ति के आधार पे पढ़ा था, ठीक। सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड रचना के आधार पर, एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पे कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 शब्द मैम 3 प्रकार के रचना के आधार पर शब्द। कौन कौन से? पहला है आपका ऋण शब्द, सेकंड है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, थर्ड है आपका यौगिक शब्द, ऋण शब्द। मैम आपकी वीडियो नहीं आ वीडियो नहीं आ रही बेटा, स्लाइड करो, जहाँ पे डिवाइन हार्ट लिखा उस पे क्लिक करो, आ जाएगा। कितने बच्चों को नहीं आ रही है? मैम हमें तो आ रही, आ रही है ना? मैम हमें भी आ रही। चलो, तो देखो पहला है आपका ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है आपका योग ऋण शब्द, ठीक। एक एक लेके चलते हैं, पहले यहीं पे समझना, ठीक है। यहीं समझाते चल रहे हैं, फिर बताएंगे क्या। जैसे ये अलग अलग क्या लिखा है मैंने? अम्मा। आ और माँ। अच्छा ये बताइए, आ और माँ का कोई अर्थ निकल रहा है यहाँ पर? हम कह रहे तुमसे बताओ, आ का यहाँ पे क्या अर्थ है और माँ का क्या अर्थ है? तो बता सकते हो आप क्या अर्थ निकलेगा? क्यों बच्चों, बता पाओगे? गौरव, राधिका, आर्यन, अनुराग, शिवम, साक्षी, रुद्राक्ष, बताइए बेटा। बोलो बेटा, बोलोगे नहीं तो कैसे बढ़ेंगे आगे हम? नो मैम, कुछ नहीं। यहाँ पे इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे इसका अर्थ नहीं निकल रहा। अब हम इसको कहते हैं मिला के शब्द बनाओ, क्या बनेगा यहाँ पे? मैम आम। कौन सा शब्द बन रहा है? आम। अब हम तुमसे कह रहे हैं, क्या इसका अर्थ निकल रहा है? यस मैम। क्या क्या? आम मैम आपको खाने के योग्य। मैं तो पूछ रहे क्या अर्थ निकल रहा है? ये एक फल का नाम है, ठीक है। ये क्या है? एक फल का नाम। ये फलों का राजा भी है, ठीक। यहाँ पे अर्थ निकला। अब इसी से तुम परिभाषा बना सकते हो। क्या परिभाषा बनेगी? कि जब हम शब्दों के जब
भागों में बांटते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उसका हमारा कोई अर्थ नहीं निकलता, उसका हमारा कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जब हम उनको मिलाकर बनाते हैं तो हमारा अर्थ निकलता है, यही हमारा क्या कहलाता है, ऋण शब्द कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। बताइए, नहीं समझ में आया तो बताओ, रिपीट करें हम। मैम समझ में आ गया। कि हमने क्या किया, इसको भागों में जब अच्छा मान लो पहले हम आम लिखे होते हैं, ठीक, तो यस मैम। आम का जब डिवाइड कर रहे हो तो क्या इसका मतलब भाग कर रहे हो, बांट रहे हो, तो क्या इसका अर्थ निकल रहा है? नो मैम। तो इसका यहाँ पे यही मतलब है कि इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है, ठीक है, तथा टुकड़े करने पर भी इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ठीक। यही Yes, क्या ma'am. कहलाता है, हमारा ऋण शब्द। जैसे एक एग्जांपल समझो, पा प्लस नी, हमें इसका अर्थ बताइए क्या होगा? पा का अर्थ बताओ, नी का अर्थ बताओ। अर्थ तो कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। कोई कोई अर्थ नहीं है, ठीक, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। अब मिलाने पर कौन सा शब्द बन रहा है? पानी। पानी मैम, पानी। पीने के पानी योग का- है मैम, Very पीने good. में काम मैम बहुत काम आता है। जल, जल भी कह सकते हो, या पीने योग्य होता है, या हम अपने कार्यों में प्रयोग में लाते हैं। पानी का प्रयोग हम तरीके से करते हैं, बर्तन मांजने में, नहाने में, कमरा साफ करने में पानी का ही प्रयोग, गमले में डालने, पौधों में डालने के लिए पानी का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया जल या पीने योग्य, ठीक। तो यहीं पे आपकी परिभाषा क्या बन रही है कि जब हम किसी शब्दों का हमारा एक निश्चित और सार्थक अर्थ निकलता है, लेकिन जब Yes, हम उनको ma'am. भागों में बांटते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। यही हमारा मूल शब्द, ये हमारा मूल शब्द हो गया, ठीक। मूल शब्द का हमारा अर्थ निकलता है, यही होता है हमारा ऋण शब्द। क्लियर है? यस मैम। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? हम समझ आ गए। समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्या है आपका? अभी हम एक साथ इन लोग की परिभाषा लिख देंगे, ठीक है। वहां पे अभी नहीं, अभी समझाने के बाद हम इसका अर्थ लिखते हैं क्या क्या है तीनों का। यौगिक शब्द अब लेते हैं, पहला ये था, दूसरा, तीसरा, ठीक। यौगिक शब्द क्या होता है, एग्जांपल से समझो। जैसे चिड़िया प्लस घर। अब बताइए, चिड़िया और घर का कोई अर्थ निकल रहा है? नो मैम। यस मैम, निकल रहा है। मैम निकल रहा Yes, है। ma'am. छोटी छोटी है। यस मैम, चिड़िया मैम एक पक्षी है। एक पक्षी का नाम है, एक पक्षी है। निकल रहा है। घर में स्थान जहाँ हम रहते हैं, यस मैम। या आवास, होता है, यही हमारा कहलाता है चिड़ियाघर। चिड़िया। जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। इसका क्या अर्थ हो गया? मैम जहाँ पक्षियों को रखा जाता है। जहाँ चिड़िया रहती है, ठीक है। पक्षियों का घर। ठीक। अब ये देखो, अब अच्छा रूट शब्द इसमें अंतर हुआ कि नहीं हुआ, कि सेम था दोस्तों? यस मैम। देखो, यौगिक मतलब होता है योग,
जहां भी यौगिक का मतलब हो, मतलब जोड़ने से मतलब है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि जब दो शब्दों को हम मिलाकर बनाते हैं तो हमारा एक शब्द बनता है। हमारा यहाँ पे एक शब्द बना चिड़ियाघर। इनका भी अर्थ निकल रहा है, जिन शब्दों का हम योग कर रहे हैं और जिन शब्दों को हम योग करके बना रहे हैं उनका भी एक निश्चित और सार्थक अर्थ निकल रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, यौगिक शब्द। मतलब कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। हमने दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाया तो हमारा क्या बना, एक शब्द बना। और इन दोनों शब्दों के भी अपने अर्थ हैं, इनके भी अपने अर्थ हो गया और इनका भी अपना अर्थ हो गया। ठीक, और ये दोनों ही शब्द मिलाकर किसी दूसरे अर्थ को, दूसरे अर्थ का क्या कर रहे हैं, दूसरे अर्थ का निर्माण मतलब बना रहे हैं। ठीक, क्लियर है? बोलो नेक्स्ट एक यस मैम। जैसे चलिए बताइए इसका क्या अर्थ निकल रहा है, पुस्तक का अर्थ क्या निकल रहा है, किताब। किताब। आलय जगह। पुस्तक मीन्स क्या होता है बताइए। किताब। मैम किताब। वेरी गुड, वेरी गुड, किताब। और आलय मीन्स, मैम घर। आलय मीन्स होता है घर या स्थान, इसी को हम आवास भी बोलते हैं। ठीक, मिला के क्या बनेगा हमारा, कौन सा शब्द बनेगा, मैम पुस्तकालय। जहाँ किताबों को रखा जाता है। पुस्तकालय। अर्थात इसका क्या अर्थ हो गया, मैम जहाँ सारी किताब को रखा जाता है। जहाँ किताबों को रखा जाता है। पुस्तकों का घर। स्थान या घर। ठीक, पुस्तकों का स्थान या घर भी कह सकते हैं। तो अब समझ में आया कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हमारा एक शब्द बनता है। ठीक है, और इन दोनों का अपने स्वतंत्र अर्थ है, मतलब स्वतंत्र मतलब अपने अपने अर्थ हैं, लेकिन जब हम इनको मिला कर बनाते हैं तो एक अर्थ का, ये भी अर्थ का एक बोध कराता है। ये शब्द भी मिलने पर जब बनते हैं तो यही शब्द हमारा यौगिक शब्द कहलाता है। ठीक है, मतलब कि किसी दूसरे अर्थ का बोध कराता है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। किसे नहीं समझ में आया? चले आगे चले। यस मैम। नेक्स्ट है आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक, हाँ, जैसे चलिए इसका अर्थ और इसका अर्थ बताइए क्या होता है, बताओ। 10 प्लस आनंद का क्या अर्थ होता है, मैम 10 मिनट। अलग अलग पहले बताओ। 10 मीन्स मतलब क्या होता है, 10। आनंद मीन्स क्या होता है, मैम बगीचा। हाँ, आनंद मीन्स क्या होता है, मुख।
वेरी गुड, मुख होता है। ठीक है, आनंद मीन्स होता है मुख। तो हमारा ये क्या मिल जाएगा बना, जब इसको मिलाते हैं दशानन बन जाएगा। ठीक है, मैम तो 10 इसका सर वाला। 10 मुख, करोड़ नहीं। मैम 10 सर वाला। कौन करोड़ बोला? कहाँ चले गए हो आर्यन तुम? हाँ? मैम मैंने 10 सर वाला ही बोला मैम, मैंने 10 ही सर वाला बोला, मैंने 10 आपको करोड़ तो वाला 10 नहीं बोला। करोड़ सुनाई दिया। चलो 10 मुख, ठीक, यहाँ पे अर्थ निकल गया हमारा 10 मुख। अब हमको ये बताओ 10 मुख किसका होता है? रावण। मैम रावण का। रावण का नाम तो किसी का तो नहीं है। हाँ, Yes, ma'am? आर्यन तुम्हारा तो नहीं है, किसी और का तो नहीं है, मेरा नहीं है। नो मैम। सिर्फ रावण का ही होता है ना। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। देखो यहीं पे क्या अर्थ निकल रहा है। अच्छा ये बताओ, अभी हमने जो यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द बताया, दोनों में अंतर है कि नहीं है? ये जो बता दिया तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि वो बच्चा बड़ा समझदार है। बताओ यौगिक शब्द, मैम जो रूढ़ शब्द मैम शब्द दोनों जो अलग रहते बताया वो योग ऋण, इसमें दोनों में अंतर है या नहीं? हैं। यस मैम। यस मैम है। इसमें अंतर है। कितने लोगों का कहना है? मैम मेरा। मैम मेरा। मेरा भी। मैम मेरा। अच्छा किसका नहीं है? साक्षी आप कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब तुम्हारा नहीं है। नहीं है। मैम वो 50-50 में है। 50-50 मत चलो, सही वाला बताओ पहले। नहीं है मैम। रुद्राक्ष शिवम बताओ, यौगिक शब्द योग ऋण शब्द में अंतर अभी जो हमने लिखा है या नहीं? मैम है। वेरी गुड, है। इसका मतलब सभी स्मार्ट हो। ठीक है, क्या अंतर? मैम, अच्छा बाकी अंतर नहीं है। बताओ क्या है, अंतर मैम, बताओ जो- क्या है? मैम जो रूढ़ शब्द है हाँ मैम मैम एक जब वो नहीं जब उसका नहीं, भाग ऋण अलग अलग। शब्द कहाँ चली गई? यौगिक और योग ऋण में पूछा जाता है। ये दोनों। मैम जो यौगिक शब्द है वो मैम हाँ मैम 2 शब्दों के मेल से बताओ। बनता है। नहीं देखो, 2 शब्दों के मेल से बन रहा है, फिर उसके बाद फिर बताओ। आप देखो क्या बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। क्या अंतर है? हमने इसका भी अर्थ लिखा, इसका भी अर्थ लिखा। हमने यौगिक में भी यही किए थे ना, कि जो हमने जिन शब्दों को हम अलग अलग किए थे उनका भी अर्थ लिखे थे और उसका भी अर्थ निकले। यस हमने मैम। मिला के बनाया था क्या? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय में हमने बनाया था, यहाँ पे पुस्तक निकला था, यहाँ पे आलय का मतलब घर, मतलब पुस्तकों का घर। हमने उसको जोड़कर एक अर्थ बनाया। ठीक, यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं। 10 मतलब होता है 10, आनंद मतलब होता है मुख, अर्थात 10 मुख। ठीक, यहाँ पे निकला क्या? 10 मुख। अर्थात किसे कहा गया है 10 मुख? किसके होते हैं? रावण। ये रावण के। होता है नवीन शब्द, नवीन शब्द कह लो या अर्थ। ठीक, यहाँ पे एक नया कोई अर्थ निकल गया। हम यस मैम। बता किसको रहे थे? 10 मुख को, लेकिन हम हो गया क्या? रावण। ठीक, तो ये हो गया आपका नवीन अर्थ निकल गया इसका। तो यही हमारा कहलाता है योग ऋण शब्द, जो भिन्न भिन्न अर्थों का तो बोध कराते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं? एक नया नवीन शब्द को उत्पन्न करते हैं। ठीक, दूसरे Yes, ma'am. एग्जाम्पल से समझे। यस मैम। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हिम प्लस आलय। हिम का क्या मतलब है बताइए? मैम बर्फ। मैम बर्फ। बर्फ Yes, होता है, ma'am. बर्फ नहीं होता है आर्यन, बर्फ। बर्फ। ठीक, खूब पीते होगे इस टाइम ठंडे में तुम लोग, गर्मी में, सॉरी गर्मी में ना, जूस बनाकर उसमें बर्फ डाल के खूब पीते हो। यस मैम। आलय का मतलब क्या है? घर। घर, घर। स्थान। ठीक,
इसको हमने मिला के क्या बनाया? हिमालय। हिमालय। ठीक, हिमालय बन गया, बना कि नहीं? यस अब मैम। हमें मैम बन हिमालय गया। का अर्थ बताओ क्या बनेगा? बर्फ का घर, यही बोलेंगे ना? यस यस मैम। मैम। बर्फ का घर अर्थात क्या? पर्वत। 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 नवीन बन रहा है कि नहीं? नवीन शब्द बना? यस मैम। यस मैम। नवीन शब्द, यही एक अंतर है। ठीक है, यौगिक शब्द में आपका नवीन अर्थ नहीं निकल रहा था। ठीक है, पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, तो पुस्तकालय का और कोई अर्थ निकल गया? बताइए, नहीं ना? नो मैम। तो लेकिन योग रूढ़ शब्द में आपका एक नवीन शब्द बन रहा है, एक नवीन अर्थ दे रहा है। यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा योग रूढ़ शब्द कहलाता है। कितने बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? मैम हमें आ यस गया। मैम आ गया। यस मैम। तीनों तीनों है, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। यस मैम। यस मैम। बताओ तब आगे बढ़े, नहीं तो फिर से समझाएं। मैम मैम आ समझ गया। चलिए, तो आपका मैम ये क्लियर। रचना प्रभाव पे था। क्लियर है ना? बिल्कुल। अब यस नेक्स्ट मैम। भूलोगे तो नहीं? नो मैम। नो मैम, नहीं भूलेंगे। मैम भूल जाएंगे फिर याद कर लेंगे। भूल जाओगे तो हम फिर भूल याद जाएंगे दिलाएंगे। तो फिर से याद करा दीजिएगा। प्रयोग के आधार पर। नेक्स्ट आपका क्या है? प्रयोग के आधार। प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं? मैम दो। दो। प्रयोग, प्रयोग के आधार पे हमारे दो होते। कौन कौन से? विकारी विकारी शब्द। शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द और मैम अविकारी शब्द। और अविकारी शब्द। कोई जानता है दोनों में अंतर क्या है? दोनों में क्या अंतर है, कोई जानता है? मैम विकारी शब्दों में काल, लिंग, वचन, कारक, इन सब के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। और मैम अविकारी शब्द में होता है परिवर्तन उन सब। एक हमको वो बताओ, एग्जांपल से समझाओ। जैसे कि मैम कहीं पे लिखा है मैम लिखा मैम लड़कियां, तो मैम वो लड़की का वो प्लूरल फॉर्म हो गया, तो मैम इसमें उसके कारण अंतर आया है, तो मैम ये अविकारी में आएगा। लेकिन मैम जिस शब्द में ऐसे नहीं आएगा अंतर, वो विकारी में आएगा। उसका एक एग्जांपल दो। मैम सोचना पड़ेगा। सोच के प्रयोग बताओ। अच्छा, 1 सेकंड का दे समय सोचने का। मैम 1 सेकंड तो हो गया। सही बताए, ठीक है, लेकिन बस एग्जांपल नहीं बता पाए। जैसे लड़का, ठीक, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? बताइए, कितने लोग कहना होगा परिवर्तन? कोई बोल ही नहीं रहा है। मैम बहुवचन में मैम लड़के हो इसमें क्या जाएगा। मैम हाँ, बस बहुवचन में लड़के हो जाएगा। ये बताओ कि ये परिवर्तन होगा कि नहीं, हाँ या ना? यस यस मैम। मैम। मैम होगा। होगा, होगा। यस मैम। देखो, साक्षी अभी नहीं बोलेगी, जब पूरा पढ़ा लेंगे तब कहेगी हाँ समझ में आया। क्या होता है? मैं यही नहीं समझ में आ रहा। लड़का क्या होता नहीं तुमको समझ में आ रहा है? हम क्या नहीं लड़का हम जो में परिवर्तन क्या होगा? हम तुमसे बस जितना पूछ रहे हो उतना तुम क्यों परिवर्तन? हमने तुमसे कहा क्या लड़का को बदलो? हम तुमसे बस पूछ रहे हैं ना, यस मैम। लड़कों का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यस देखो, मैम। हाँ नहीं बोल रहे हो। हाँ, यस मैम। हाँ होगा। कैसे? क्या लड़का मैम का लड़का लड़की नहीं होता है? अगर हम यहाँ पे लड़का लिख रहे हैं, बताइए परिवर्तन नहीं हो रहा है?
यस मैम हो रहा है। मैम हो रहा है। लड़का से लड़की में हुआ तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ, यस यस लिंग मैम। परिवर्तन हुआ। और यहाँ Yes, पे ma'am. लड़का से लड़के हो रहे हैं तो ये वचन में परिवर्तन, वचन मतलब एक वचन और बहुवचन, यस परिवर्तन हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. आप समझ गए कैसे परिवर्तन करना है तुमको? साक्षी, Yes, ma'am. लड़के को बदल मत देना, परिवर्तन बस करना कि वापस से चेंज हो जाए, ठीक? Ma'am. तो यहाँ पे क्या अर्थ कह रहा है कि लड़का से लड़की हुआ लिंग परिवर्तन, लड़का से लड़की हो गए वचन। ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाएं, ठीक है? यस किस मैम। किस किस कारण से परिवर्तित होते हैं? मैम लिंग आपका वचन कारण काल। मैम लिंग This वचन body cement- कारक और काल। इसमें ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन और कारक 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 काल। और किसके कारण परिवर्तन होता है? मैम काल। आदि के कारण परिवर्तन होता है। काल, काल भी होता है इसमें? हम काल नहीं है मैम, काल है नहीं होता है? मैम, काल मैम है। काल है। होगा, होगा, क्यों नहीं? काल परिवर्तन नहीं होता है? आज जो होता समय है। क्या होगा, मैम होगा, होगा। मेरे होगा, में ठीक है? तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? किसी का माइक बड़ा आवाज कर रहा है। सुनो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, एक और होता है, याद नहीं आ रहा इस टाइम, इनके कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है। यही हमारा विकारी शब्द कहलाता है। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? मैम गौरव को समझ में मैम आ गया। हाँ, गौरव को समझ में आ गया। और किसको समझ में मुझे भी आ गया। मैम मुझे भी राधिका को भी। अविकारी शब्द, इनके कारण क्या होता है? परिवर्तन होता है, बदल जाएगा। अब चलो तुमको हम बताएं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, हम तुमसे कहें तो धीरे धीरे का परिवर्तन होगा? यस मैम, तेजी से। नहीं। मैम किसके अनुसार तुम परिवर्तन कर दोगे? यस मैम, लेकिन लिंग वचन कारक और काल के हिसाब से करना है। नहीं हो रहा, यहाँ पे परिवर्तन Yes, ma'am. नहीं होता है, ठीक है? ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? अविकारी। अविकारी। कहलाएंगे जिसमें क्या हो? परिवर्तन ना हो। इसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। और इसमें परिवर्तन इनके नहीं। कारण लिंग, वचन, कारक, काल, इनके कारण परिवर्तन क्या होगा? नहीं होगा। अविकारी शब्द, ठीक? समझ में आया? यस मैम। मैम। कितने लोगों को नहीं समझ में आया बताइए? आ गया मैम। मैम आ गया? साक्षी को आ गया, सबको आ गया। साक्षी आ गया समझ में? यस मैम। अच्छा ये बताओ, एक हमें एग्जांपल से समझाओगी साक्षी? यस मैम।
समझाओ, एक एग्जांपल से हमें समझाओ, हमें नहीं पता है, चलो अब समझाओ कैसे होगा, बताओ साक्षी। आर्यन तुम बताओगे या गौरव, राधिका, कोई भी? यस मैम। समझाओ, मैम विकारी शब्द का ना, कोई भी, विकारी या विकारी दोनों में कोई एक समझाओ हमको, क्या है? तो वो होते हैं जो जिनके अंदर लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। कोई परिवर्तन नहीं आता? मैम आता मैम है, जिस मैम आता परिवर्तन है। होता है वो भी होगा नहीं भाई, होता है, होता है। और अविकारी शब्द क्या होगा? मैम जिसमें वो शब्द जिनमें वचन कारक उनके काल कारण की- परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, एग्जाम्पल मैम जैसे धीरे धीरे दो। मैम आज एग्जाम्पल में लड़का। लड़का का ही दोगे, किसी और का मैम दो? मैम मैं राधिका, मैम लिखना मैम कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा में क्या है? काल है, कारण है, क्या है? वचन। मैम वचन। चलो फिर, मैम ये विकारी शब्द कपड़े। का हो गया, अब एक अविकारी का ना। हाँ, और अविकारी शब्द का एक बताओ। मैम धीरे धीरे, आज कल, धीरे धीरे और किंतु, परंतु, ठीक है, ऐसे मैम जो वेग शब्द से। तेज, धीमा, ये सब जैसे है, ये सब परिवर्तन नहीं होता। तो इतनी चीज समझ में आई, दो चीज, रचना के आधार पे और प्रयोग के आधार पे समझ में आ गया। यस मैम। अब आपको क्या करना है, आपका कल साइंस की एक्टिविटी है, क्या है मैम? साइंस का आपका सेकंड चैप्टर पढ़कर आ जाइएगा कल, ठीक है? आपकी कल साइंस की एक्टिविटी होगी। ओके मैम, सेकंड चैप्टर। हाँ, सेकंड चैप्टर साइंस का आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपकी मैम जो है वो कल आपका लेंगी, एक्टिविटी दिखाएंगी, जो भी कराएं, ठीक है? आप उन्हें अच्छे से Yes, रीड ma'am. करके वो चीज समझ कर आओ, क्या होता है क्या नहीं, ठीक है? जो भी है आपका सेकंड चैप्टर में, ठीक है? क्लियर है? चलिए, ठीक है, यस इसको मैम। समझ में आ रहा हो उसको पूछ लो। थैंक यू क्लास। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। बाय मैम।